नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी आर चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। जी हां, आज हम बात करेंगे भरतपुर संभाग के उस जिले की जिसे धौलपुरी, रेड डायमंड और कोठी के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं धौलपुर जिले की। देखो, धौलपुर ने यदि आप मानचित्र में देखा तो लगभग इन शेप में अपने धौलपुर है, और राजस्थान के मानचित्र में आप देखा तो राजस्थान को सारण पूर्वी जिलो धौलपुर जिलो है। तो अठे धौलपुर के इन साइड में यूपी और एमपी दो राज्यों की सीमा टच करे। यदि मानचित्र में आप धौलपुर ने देखा तो देखो, पूर्वी साइड में धौलपुर जिला मुख्यालय है और अठे शेरगढ़ दुर्ग है। लास्ट आप चलना तो राजाखेड़ा तहसील है, और राजाखेड़ा तहसील का लास्ट गांव सिलाना गांव जो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है, तो पूर्वी छोर का गांव है सिलाना, जो धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील में। थोड़ा इली साइड में चलना तो सपेयू के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध शिवालय है सपेयू महादेव का मंदिर। थोड़ा इन्हें चला तो बसेड़ी सबको पता होगा। थोड़ा नीचे चलते हैं तो वन विहार अभ्यारण्य है। तो धौलपुर का वन विहार अभ्यारण्य और वन विहार के साथ साथ राम सागर अभ्यारण्य भी फेमस है। देखो, वन विहार अभ्यारण्य भी धौलपुर में, इस साइड देखोगे तो राम सागर अभ्यारण्य भी धौलपुर में। थोड़ा नीचे चलांगा तो बाड़ी तो कई अठे बाड़ी में युद्ध हुआ, अपने ध्यान भी है ना, जो सांगा एक युद्ध लड़ियो बाड़ी को युद्ध, आपको याद होगा 1518 है ना, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराया था, वही बाड़ी है। अच्छा, थोड़ा वहां पर नीचे चला तो बाड़ी में एक तालाब शाही झील है। इस तालाब शाही झील का निर्माण साले खान ने करवाया। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो तालाब शाही झील धौलपुर में निर्माण करवाया साले खान ने। देखो इधर मचकुंड जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। देखो, मचकुंड में दो चार बातें और है जगह आप देखेंगे। मचकुंड तीर्थों का भांजा क्या है। देखो, बाबर आपकी जो है आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुगे बाबरी लिखी। उस तुजुगे बाबरी में कमल के फूल के बाग का जिक्र है, क्योंकि यहाँ चट्टानी प्रदेश है, पहाड़ी इलाका है, तो चट्टानों को काटकर फूल के आकार का एक बाग बनाया गया, कमल के फूल के आकार का बाग बनाया गया है। ये यही मचकुंड धौलपुर में है। तो कमल के फूल का बाग जिसका वर्णन तुजुगे बाबरी में बाबर करता है, चट्टानों काटकर यहीं बनाया गया है, वही मचकुंड जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। नेक्स्ट, अठे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने एक ही जो है तलवार के वार से शेर का शिकार किया था, तो उनकी स्मृति में यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है शेर शिकार गुरुद्वारा, यही मचकुंड में है। यहाँ गंध मादन पर्वत है, आसपास पर्वत को नाम है गंध मादन। तो अठे जो तालाब के अंदर जो पानी आवे है मचकुंड में, बे में बताया कि आसपास के पहाड़ों में सल्फर मतलब गंधक भी पानी के अंदर गुड़गा आ जाए, और भी तालाब में स्नान करना चर्म रोग दूर हो जाया करते हैं। तो मचकुंड याद रह जाएगा, चर्म रोग यहाँ ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी आता है उसमें सल्फर और गंधक मिला होता है। ठीक, इली साइड में हो तो दमोह जलप्रपात हमने पढ़ा था। अब देखो, मानचित्र के मां यदि आप देखा तो शेरगढ़ दुर्ग की कई बात है जो कि यहाँ देखनी है। देखो, शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर के अंदर है। दूसरी बात, मालदेव जो मारवाड़ जोधपुर के मालदेव है राठौड़ शासक, उन्होंने इनका निर्माण करवाया, जबकि शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया और उसका नाम रख दिया शेरगढ़ दुर्ग। ठीक, यहाँ एक तोप रखी हुई है हुनहुकार तोप, वो कीरत सिंह के समय की है। तो कीरत सिंह के समय की यहाँ हुनहुकार तोप रखी हुई है, और इस शेरगढ़ दुर्ग को दक्कन का द्वारगढ़ भी कहते हैं। ठीक, तो मानचित्र के माध्यम आप देखे इतनी सी बात अपन याद रखनी है। बिंग अलावा कई फैक्ट है जगह बच गया। तो देखो, आओ इधर देखते हैं धौलपुर। देखो, धौलपुर ने अपना धौलपुरी भी बोल सका रेड डायमंड, क्योंकि लाल पत्थर है ना, बिंग वजह से रेड डायमंड कहते हैं। धौलपुर स्टोन, लाल पत्थर को नाम धौलपुर स्टोन है। देखो, लाल पत्थर है जहां धौलपुर की आय का प्रमुख ये स्रोत भी है ना। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है, और 15 अप्रैल 1982 को इसका गठन किया गया था जिले के रूप में। ये 1982 में अस्तित्व में आया था, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, धौलपुर को संस्थापक है धवल देव तोमर। तो धवल देव तोमर ने इसकी स्थापना की, इसलिए धौलपुर नाम हो गया। विशेष बात, राजस्थान का सबसे छोटा एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है 30-34 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट देखो, 2-3 शासक हैं अपन याद रखना है। निहाल सिंह नाम को राजा है, जहां उन्होंने निहाल टावर बनाया, मतलब ये घंटाघर है, निहाल टावर बनाया निहाल सिंह ने। और ये बार बार पूछा था कि निहाल टावर कहाँ है, तो धौलपुर है। निहाल सिंह यहाँ का राजा जिन्होंने निहाल टावर बनाया। घंटाघर है, 8 मंजिल है, भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है निहाल टावर धौलपुर। नेक्स्ट, भगवंत सिंह याद रखना। देखो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के राजा होते हैं भगवंत सिंह, है ना। और इसके अलावा उन्होंने गजरा का मकबरा भी बनवाया। तो कई बार पूछते हैं कि गजरा का मकबरा कहाँ है, धौलपुर।
देखो यदि बात करें एक शासक हो रहा है उदयभान सिंह। जब आपने आज़ादी मिल गई, राजस्थान को विलय होने लग रहे हो, तो विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर करने की बात आई तो उस समय विलय के समय धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह, जिन्होंने विलय पत्र में सबसे बाद में हस्ताक्षर किए। आप कमेंट में बताना कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो किस रियासत के शासक ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। पहले की जो वीडियो उसमें मैंने बता रखा है। देखो तो निहाल सिंह ने निहाल टावर, भगवत सिंह 1800 की क्रांति और गजरा का मकबरा, और लास्ट उदयभान सिंह विलय के समय सबसे बाद में हस्ताक्षर। नेक्स्ट 12 भाइयों का मेला। अरे 12 भाई, 12 तो बाड़ी, तो 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है? बाड़ी में। तो 12 भाइयों का मेला बाड़ी, और ये कब लगता है? चैत्र कृष्णा 6 से 9। तो 12 भाइयों का मेला ध्यान रखना धौलपुर में, बाड़ी में। धौलपुर प्रजामंडल की यदि बात करें, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है जिज्ञासु और इंदु। भैया इंदु थी, उसको क्या था? जिज्ञासा थी, तो है ना, पुर धोने की, तो धौलपुर याद रह जाएगा 1938। देखो दमोह है, जहां दमोह जलप्रपात है। एक युद्ध है राजस्थान के इतिहास में, लसवाड़ी का युद्ध। इस लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेज जो था सेनापति लॉर्ड लेक, जिसने दौलत राव सिंधिया को हराया था, तो ये दमोह वाले बेल्ट में पड़ता है, धौलपुर में। नेक्स्ट देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जहां नैरो गेज है, तो राजस्थान का एकमात्र जिला जहां नैरो गेज है। बाबू महाराज का मेला याद रखना धौलपुर में है। डांग क्षेत्र, देखिए धौलपुर और करौली दोनों को हम क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र बोलते हैं। तो धौलपुर और करौली दोनों ही डांग क्षेत्र। बाबू महाराज का मेला धौलपुर। देखो राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड, राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इसके अलावा हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री दोनों का है धौलपुर में। नेक्स्ट देखो तसीमो कांड का संबंध, कई बार पूछते हैं तसीमो कांड का संबंध किस जिले से? तो तसीमो कांड का संबंध धौलपुर जिले से। 1947 में तिरंगा फहराने के चक्कर में 2 लोग शहीद हो गए, याद रखना, छितर सिंह और पंचम सिंह। ये जब लोग तिरंगा फहरा रहे थे और वो पुलिस वालों ने गली गोली चला दी, ऐसा कुछ हुआ था, आज़ादी से पहले की बात है। तो तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से 1947 की बात है। छितर सिंह और पंचम सिंह क्या हो गए? शहीद हो जाते हैं। धौलपुर के अंदर मिलिट्री स्कूल है। देखो हमारे देश में बहुत सारे मिलिट्री स्कूल है, सॉरी बहुत कम है, बहुत सारे नहीं है, लेकिन राजस्थान में 2 जिले हैं जहाँ मिलिट्री स्कूल आपको बताना। एक तो धौलपुर में, एक कहाँ है कमेंट में लिखकर बताना। धौलपुर में मिलिट्री स्कूल है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में, ध्यान रखना। गजरा का मकबरा है ना, गजरा का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। डिपोड़ी महल कहाँ है? धौलपुर में है। चोपड़ा मंदिर कहाँ है ना, द्रविड़ शैली में बना हुआ है जो धौलपुर में है। तो याद रखना चोपड़ा मंदिर, डिपोड़ी महल और बीबी जरीना का मकबरा और गजरा का मकबरा धौलपुर में। नेक्स्ट यदि यहाँ पर बात करें, देखो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, मतलब धौलपुर में कांच उद्योग केंद्रित है, तो कांच उद्योग धौलपुर में केंद्रित है। इसके अलावा देखो यहाँ पर बात करें, 1-2 फैक्ट है जगह एग्जाम में ऐड है, समरण प्रदेश में मैंने डाला है। 1934 में धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में 1934 में। एक जो बावड़ी है बहुत फेमस है यहाँ की, लंबी और पाताल तोड़ बावड़ी, वो भी कहाँ है? धौलपुर में। तो ये था धौलपुर के बारे में जितना भी मैटर था, मैंने प्रयास किया आपको अक्षरश याद करवाने का, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि पूरा मैटर आपको याद हो गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।